हेलो, नमस्ते बच्चों। लास्ट टाइम हमने आपको हिंदी में पार्ट 4 पानी और धूप ये वाली कविता दी थी। मैंने गाकर भी भेजी थी, आप बच्चों ने याद कर ली होगी और कठिन शब्द भी जो थे आपने कर लिए होंगे। ठीक है, आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ये मौखिक प्रश्न है जो सिर्फ बोलकर बताए जाते हैं। लिखित कार्य जो होता है लिख कर किया जाता है। अब मैं मौखिक वाले भी प्रश्न आपको करवा देती हूँ। जब बारिश होती है तब आपको कैसा लगता है? आप बच्चों से पूछा जा रहा है तो बच्चे आंसर क्या देंगे? जब बारिश होती है तब हमें अच्छा लगता है। बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती है बारिश, ठीक है ना। धूप और बारिश से बचने के लिए आप क्या करते हो? जब तेज धूप होती है और बारिश का मौसम होता है तब हम छाते का प्रयोग करते हैं। धूप और बारिश से बचने के लिए छाते का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका ये आंसर है। बादल कैसे बरसता है? हवा से टकराने से बादल बरसते हैं। कहते हैं ना, हवा और बादल जब आपस में टकराते हैं तो वो पानी बरसाते हैं। तो बादल कैसे बरसता है? हवा से टकराने से बादल बरसते हैं। वैसे कहा जाता है कि बादल तो गरजते हैं, आवाज आती है उनके गरजने की, तो वो फिर पानी भी बरसाते हैं। अब हम लिखित प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्षा क्यों जरूरी है? किस लिए जरूरी है बच्चों? वर्षा ना हो तो सूखा पड़ जाता है, तो यानी कि खेती करने के लिए। आजकल तो ट्यूबवेल से भी पानी डालते हैं जब वर्षा नहीं होती तो, लेकिन वर्षा जब भगवान करता है ना, सभी खेतों में अपने आप ही पानी मिल जाता है। खेती करने के लिए और गर्मी से बचने के लिए। गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है, ठीक है। खेती करने के लिए, बोलिए, जो मैं लिखती जा रही हूँ साथ साथ बोलते जाइए। खेती करने के लिए व गर्मी से बचने के लिए। सर्दी, गर्मी, बरसात, ऐसे मौसम आते हैं। तो गर्मी के बाद क्या आता है? बरसात का मौसम। फिर हमें लगता है वाह कितना मजा आ गया, अब ठंडक हो गई। खेती करने के लिए व गर्मी से बचने के लिए। के लिए आगे आप अपने आप लिख लोगे। खेती करने के लिए व गर्मी से बचने के लिए, बोलो आगे क्या आएगा? वर्षा जरूरी है। ये आप लिख लेना, ठीक है। मेरा तो लाइन में नहीं आ रहा, आप अगली लाइन में लिख लेना। आप इतने परफेक्ट हो चुके हो कि पूरा आंसर लिख सकते हो। अब दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। यह कविता किसने लिखी है? जब कविता लिखी होती है ना, उसके नीचे नाम लिखा होता है कि इसका लेखक कौन है। तो यहाँ ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। यह कविता सुभद्रा, सुभद्रा, तो आपने बहुत अच्छे ढंग से लिखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान। मैं मात्रा नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आप सेकंड क्लास में हैं, ठीक है। ने लिखी है। हो गया उत्तर प्राप्त, ठीक है। पूर्ण विराम लगाते हैं उत्तर के बाद। प्रश्न के बाद प्रश्न चिन्ह लगाना है, उत्तर के बाद पूर्ण विराम। सूरज हमें क्या क्या देता है? बताओ। सूरज हमें रोशनी देता है और गर्मी देता है, ठीक है। सूरज हमें रोशनी, प्रकाश हो जाता है ना, रात को अंधेरा होता है, जब सूरज निकलता है तो दिन हो जाता है, तो हर जगह प्रकाश हो जाता है, रोशनी। सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है, ठीक है बच्चों।
आपने ये उत्तर देखकर लिखने हैं और याद भी करने हैं। इस कविता से क्या सीख मिलती है? कि कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है और कभी बरसात होती है। जैसे हमने पहली लाइन में ही पढ़ा था, अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी। तो यानी कि धूप निकली हुई थी, फिर एकदम मौसम बदल गया, बारिश हो गई। तो यानी कि हमने इस पाठ के नीचे भी यहाँ लिखा हुआ है, शिक्षा क्या मिलती है। देखो यहाँ लिखा है ना, शिक्षा परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मौसम की भांति जीवन में भी परिवर्तन आते रहते हैं। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि परिवर्तन ही बोलिए, जो कठिन शब्द होता है ना, मैं 2 बार 3 बार बोलती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। परिवर्तन यानी कि बदलना, परिवर्तन ही प्रकृति यानी कि नेचर, जो ये संसार बना हुआ है, प्रकृति का नियम है। ये है इस पाठ की शिक्षा। इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है। बोलिए, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ठीक है, ये आपने प्रश्न उत्तर करनी है। और अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न हम पढ़ेंगे। क, किसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया है? बादल ने, सूरज ने, घड़े ने। जब बादल आए तो सूरज छिप गया, तो ऐसा लग रहा था सूरज ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया है। तो सूरज के सामने टिक लगाएंगे। ठीक है। जोर जोर से कौन गरज रहा है? ये तो आप उत्तर फटाफट दे देंगे। सूरज तो नहीं गरजता, माँ भी नहीं गरज रही थी। कौन गरज रहा है? बादल। तो बादल के आगे टिक लगाएंगे। किसने अपनी माँ का कहना नहीं माना? बच्चा पूछ रहा था ना कि सूरज छिप गया, क्या उसकी माँ ने कहा था दरवाजा बंद कर लो? तो यानी कि वो कह रहा है किसने अपनी माँ का कहना नहीं माना? सूरज ने। माँ ने किसे बुला लिया? बादल को, सूरज को या बेटे को? फिर वही बात, क्योंकि माँ ने बुला लिया अपने पास। किसको? सूरज को। ठीक है। तो ये कविता है। ध्यान से पंक्तियां अभी अभी, फिर ये सारी लाइनें आप कविता से पढ़ लेंगे, लेकिन ये प्रश्न आपको लिखना नहीं है। प्रश्न नंबर 2, फिर भाषा व्याकरण का ये वाला प्रश्न करेंगे। दिए गए शब्दों के सही लिंग में सही का निशान लगाइए। हाथी, अब आप बताएंगे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? हाथी चल रहा था या हाथी चल रही थी? बताओ कैसा वाक्य सही है? हाथी चलता है या चलती है? हाथी का स्त्रीलिंग होता है हथिनी। तो यहाँ पर हाथी है, तो ये क्या है? पुल्लिंग। अब बादल, बादल गरजते हैं, गरज रहा था, तो क्या है? पुल्लिंग। सूरज निकल आया, ऐसा तो नहीं बोलते सूरज निकल आई, तो ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये भी पुल्लिंग है। माँ, माँ तो है स्त्रीलिंग। माँ अच्छी होती है, होती है ना, अच्छी बोलते हैं, होती बोलते हैं, तो माँ स्त्रीलिंग है। बाकी ये तीनों पुल्लिंग है। ठीक है। तो उसके सामने आप बस ऐसे ही लिख देना, हाथी पुल्लिंग, निशान नहीं लगाना। बादल पुल्लिंग, सूरज पुल्लिंग, माँ स्त्रीलिंग। 2 दिए हुए ऑप्शन, आपने एक ही लिखना है, बस इनके आगे सही ऑप्शन लिख देना है। अब अगला प्रश्न है, समान तुक वाले शब्दों का मिलान कीजिए। पानी, समान जैसे तुक मिलानी होती है तो लास्ट वाला वर्ड सेम आता है। जैसे पानी तो नी आना चाहिए, ये नानी, ये इसका साथ मैच होगा। घर, रहा है तो यहाँ भी रहा है, पर ये मैचिंग है। इतनी, यहाँ भी आएगा, कितनी, सेम तो क्या ना। तो ऐसे हमने मैच करना है। या आप इसको पानी के सामने क्या लिख देंगे? नानी, घर के सामने पर, इतनी के सामने कितनी। ठीक है। अब यहाँ सुना, सुना को क्या है? बुना। बंद, मंद, घड़े, पड़े। तो आपने मैचिंग करनी है तो आप ऐसे ही उतार लेना और ऐसे लाइन डालकर मैच कर लेना।
नहीं तो उसके तुक, समान तुक वाले सामने शब्द लिख लेना। अब यहाँ पर क्रम ठीक करके सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पर अलग अलग अक्षर दिए हैं, सरनेब। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये क्या है, सरनेब नहीं होता ना, तो क्या आएगा, ब फिर जोड़ो र स ने, बरसने। इन्हीं 4 अक्षरों से आपने सही शब्द बनाना है, कोई दूसरा अक्षर यूज नहीं करना। हमने पहले ब लिख दिया, र लिख दिया, फिर स ने। अपने मन में पहले सोचना है कि कैसे सही शब्द बनेगा, यानी कि मैडम ने लिख दिया और आपने कर लिया। अब दूसरा देखते हैं, र वा द जा। ये अच्छा है, आसान है, सोचो, जा द वा रा, ये नहीं आएगा। द र वा जा, दरवाजा बन गया ना। तो आपने नकल नहीं लगानी, थोड़ी अकल से भी काम करना है, सोचना है। शैनीता, अब यहाँ तो बहुत आसान है, शैतानी बन गया ना, 3 अक्षर वाला शब्द था, आसान था, शैतानी। दलबा, बा द ल, आगे पीछे अक्षर दिए हुए हैं, सही अक्षरों का क्रम ठीक करके शब्द सही बनाना है, ठीक है। ज र ग, अब यहाँ ग र ज, वेरी गुड, कितना आसान है, ग र ज, सही शब्द बनते जा रहे हैं ना। ला व ब द, ला व ब द क्या होता है, यहाँ आएगा ब द ला व, बदलाव। रे घ, अब इसमें तो 2 ही अक्षर हैं, तो रे पहले नहीं आएगा तो घ आ जाएगा, घ फिर रे, हो गया ना, घड़े। स म मो, तो हम पहले लेंगे मो स म, मौसम। बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ, आपने करना है, ठीक है। ऐसे शब्दों को सही हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये प्रश्न उत्तर करने हैं, ये प्रश्न करने 2 नंबर, फिर भाषा व्याकरण का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। चित्र को देखकर वाक्य लिखो, ये नहीं लिखना है आपने, ठीक है। तो ये काम आपको डेट डालकर कॉपी में बहुत सुंदर सुंदर करना है। ओके, बाय।